अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम EDS ग्रास वैली पर एक क्रॉलिंग टेक्स्ट है जो उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम रोलिंग टेक्स्ट है जो वो EDS ग्रास वैली पर कैसे बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक उस वाली वीडियोस को वॉच नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उस वाली वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। तो हम आ जाएंगे जी EDS ग्रास वैली पर। जब आप EDS ग्रास वैली पर आ जाए तो यहाँ पर देखें तो मैंने कुछ जो वीडियो फोटोज हैं वो यहाँ पर अपनी टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप किए हुए हैं। तो हम आज देखेंगे कि हम यहाँ पर क्रॉलिंग टेक्स्ट है जो उसको कैसे बना सकते हैं। अब रोलिंग टेक्स्ट तो जो वो आप EDS पर क्रिएट नहीं कर सकते, उसमें काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन क्रॉलिंग टेक्स्ट है जो वो आप EDS ग्रास वैली पर बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं आज जानेंगे हम इस वीडियो में। तो सिंपल राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लिप पर आ जाएंगे, क्विक टाइटलर पर आ जाएंगे। क्विक टाइटलर को हम करेंगे ओपन और यहाँ पर हम बना लेंगे एक क्रॉलिंग टेक्स्ट। तो उससे पहले आप कोई पट्टी वगैरह लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, जैसा कि मैं लगाना चाहता हूं। तो मैं फ़िलहाल इसको बंद करने वाला हूं, दोबारा से यहां पर आने वाला हूं और एक लेने वाला हूं कलर मैट। कलर मैट लेने के बाद मैंने इसको यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है अपनी वीडियोज़ के ऊपर, यहां पर इस टाइमलाइन पर, ठीक है। इसके बाद मैं इसको कट कर लूँगा। कट करने के बाद मैं सबसे पहले इसको यहाँ पर आ जाऊँगा। यहाँ पर आने के बाद ये है लेआउटर पर आ जाऊँगा। लेआउटर पर आने के बाद हम आ जाएंगे क्रॉप में। क्रॉप में आने के बाद आप इसको ऐसे पकड़कर नीचे लेकर आ सकते हैं तो ये क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी पट्टी आप रखना चाहें उतना आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। जैसा कि मुझे इतना रखना है तो मैं अब आ जाऊँगा ट्रांसफार्मर पर। ट्रांसफार्मर पर आने के बाद आप यहाँ पर अगर बॉर्डर्स वगैरह लगाना चाहें तो आप यहाँ से इसको बॉर्डर्स वगैरह लगा सकते हैं। जैसा कि मैं इसको 10% बॉर्डर लगाने वाला हूँ, बहुत बड़ा हो चुका है तो 5% लगाने वाला हूँ। 5% लगाने के बाद मैं चाहता हूँ कि हल्का सा इसके नीचे शेडोज भी ऐड करूँ, तो शेडो भी हमने ऐड कर दिया है। तो इसको मैं यहाँ से 105% करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा थोड़ा सा बाहर आ जाए और मैं इसको ओके करने वाला हूँ। और ये एक पट्टी है जो ये हमारी वीडियोज़ पर आ चुकी है। अब एक टाइमलाइन मैं यहाँ पर और ऐड करने वाला हूँ कुछ इस तरह से। अगर आप इस वाले कलर मैट का कलर चेंज करना चाहते हैं, ब्लैक कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप सिंपल कलर मैट पर डबल क्लिक करें और यहाँ से कलर्स वगैरह अपना चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 कलर्स देने वाला हूँ और यहाँ पर हम येलो ऐड करके चेक कर लेते हैं जी। तो ये कुछ इस तरह से हमारी जो पट्टी है ये बन जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं फ़िलहाल सेव करने वाला हूँ। सेव करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया है। अब मैं न्यू क्लिप पर जाने वाला हूँ। क्लिप पर जाने के बाद क्विक टाइटलर पर आने वाला हूँ। क्विक टाइटलर पर आने के बाद अब मैं यहाँ पर कुछ टाइप करूँगा, जो भी आप टाइप करना चाहें, ठीक है। तो मैं लिखने वाला हूँ जी। तो यहाँ पर लिखने के बाद आप सबसे पहले क्या करें कि अपने जो टेक्स्ट हैं उनका एक फ़ॉन्ट मुंतखब कर लें, ठीक है। जैसा कि ये मेरे पास हैं तो मैं इनका कोई भी एक फ़ॉन्ट है जो यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लगे फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि आप फ़ॉन्ट सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर अब आप भी अपने पीसी में नए फ़ॉन्ट हैं जो उनको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वीडियोज़ का। उस वीडियो को वॉच करके आप अपने सिस्टम में जो फ़ॉन्ट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से मैनुअल टाइप कर लेता हूँ जी, इम्पैक्ट ले लेते हैं, और तो कोई समझ में नहीं आ रहा कौन सा लूँ, ठीक है। तो इम्पैक्ट लेने के बाद आपने इसका जो मेरे पास ये जो इसका एजेस हैं ये मैं ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजेस हैं, थोड़ा अजीब लगता है यार इतने बड़े एजेस हों। तो शेडोज़ इसमें ऐड कर लेता हूँ मैं, वो भी ब्लैक कलर का, ठीक है। शेडोज़ ऐड करने के बाद यहाँ पर आने के बाद मैं शेडोज़ को भी ब्लर करूँगा 50%, ठीक है। अब 50 कम है तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा करने वाला हूँ 80%, ठीक है। तो अब ठीक रहेगा मेरे हाल से 80 की बजाय भी मैं 70 करने वाला हूँ। तो 70% मैंने इसको कर लिया ब्लर। तो अब यहाँ पर हमने अपना टेक्स्ट है जो वो कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम देखें जी, मैंने लिखा है सैयद अकील अब्बास। तो आगे हम लिखने वाले हैं, आगे मैं डॉट डालने वाला हूँ, बल्कि डॉट नहीं डालने वाला, वैसे ही लिखते हैं जी, चैनल नेम NAME नेम। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर अब मैं अगर आगे लिखूँगा चैनल नेम फिल्म,
ये यहाँ पर देखें आप, तो ये एक सिंगल लफ्ज़ हो चुका है, फिल्म एडिटिंग स्कूल। मैं चाहता हूँ मैं कंप्लीट लिखूँ यहाँ पर, तो मैं इसको सिंपल यहाँ से ऐसे बंद कर दूंगा। ठीक है, बंद करने के बाद इसको आप सेंटर अलाइन कर लें। सेंटर अलाइन आप कैसे करेंगे, व्यू पर आ जाएं, व्यू पर आने के बाद यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आने के बाद ये है जी सेंटर अलाइन, तो यहाँ से आप इसको अपने टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर अलाइन करने के बाद अब मैं फिर से दोबारा इसको पट्टी पर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको किया जी डन। ये हमारा एक टेक्स्ट है जो ये सेव हो जाएगा। ये हमारे पास एक टेक्स्ट है जो ये सेव हो चुका है। अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब चैनल नेम, अब मैं नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो ऐड करना चाहता हूँ। फिर से मैं इसको डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद इसी टेक्स्ट को मैं डबल क्लिक करूंगा, आगे मैं लिखने वाला हूँ जी चैनल नेम। ठीक है, तो पहले मैं ज़रा कट कर लूँ जी, ये मेरा टेक्स्ट है जो वो ऊपर लिख चुका है, तो इसको डबल क्लिक करके मैं लिखूंगा इस वाले टेक्स्ट को। अच्छा, ये वो नीचे वाला मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, फिल्म। अगर आप कंफ्यूज हो ऐसे जैसे मैं भी हो गया था, तो आप उस वाली जो फाइल है उसको ज़ीरो के बटन के साथ बंद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं इसको सेव कैज करने वाला हूँ। अब ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं बंद करने वाला हूँ क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। या फिर आप यहाँ पर आ जाएं। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो ज़ीरो का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से टेक्स्ट को ओपन करने वाला हूँ। तो अब फिर से मैं F को डबल क्लिक करने वाला हूँ, फिल्म एडिटिंग स्कूल। ठीक है, तो आगे मैं फिर से लिखने वाला हूँ जी यूट्यूब वीडियो। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, टिप्स आगे लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, ये मैंने एक टेक्स्ट फिर से लिख लिया है जो कि मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको करूँगा यहाँ से सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन आपने हर दफ़ा लाजमी करना है अपने टेक्स्ट को, ताकि आपका टेक्स्ट है जो वो अच्छे से सेंटर में ही आए। तो यहाँ पर सेंटर अलाइन करने के बाद मैं फिर से इसको सेव हैज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पर अब सेव एज हमने ऑलरेडी किया हुआ था, तो मैंने दोबारा से इसको सेव कर लिया। तो अब मैं इस वाले टेक्स्ट को ले आऊँगा जी आगे। अब ये देखें, हमारे पास दो टेक्स्ट हो चुके हैं। एक हमारे पास ये वाला टेक्स्ट है और नेक्स्ट हमारे पास ये वाला टेक्स्ट है। तो अब इसको हम क्रॉल कैसे कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं यहाँ पर, तो सिंपल हम आ जाएंगे। पहले इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लूँगा। आप इसके जो टाइम है वो मुंतहिब कर लें कि आपको कितना चाहिए, लेकिन पहले आप लेटर ऐड करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो टाइम है वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक किया मैंने और यहाँ पर भी मैंने चेक कर लिया। अब दोनों साइड पर मैंने चेक किया और यहाँ पर मैं आने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आने के बाद मैं इसकी पोजीशन को ऐसे इस साइड पे ले आऊँगा, इसको माइनस करूँगा और यहाँ पर -100 लगा दूँगा। ठीक है, और अब इस पोजीशन पर आने के बाद फिर से मैं यहाँ पर 100 की वैल्यू डालने वाला हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें तो कुछ इस तरह से ये प्ले होगा हमारे पास, लेकिन हमें ये इस तरफ से प्ले नहीं करना। अगर आपके पास कोई उर्दू टेक्स्ट होगा तो वो इसी साइड से प्ले होगा, लेकिन इसको हम इस साइड से प्ले नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल आ जाएंगे, हमारा ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर हमने माइनस लगाया था, यहाँ से हम माइनस को बंद कर देंगे और यहाँ पर हमने माइनस ऐड कर देना है ठीक दूसरी साइड पे। ठीक है, तो अब दोबारा हम जाएंगे तो हमारी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। हमारा टेक्स्ट राइट की बजाय लेफ्ट साइड से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी कम करना चाहता हूँ मैं, तो कैसे कर सकते हैं आप, बल्कि मैं इसको लेकर आने वाला हूँ यहाँ पर। यहाँ अब इसका टाइम आप नोट कर लें। तो इसका ये वाला जो 1% है इस फ्रेम, ये मैं बंद करने वाला हूँ। दोबारा से लेटर में आने वाला हूँ। लेटर में आने के बाद ये वाला जो पॉइंट है आपका, इसको आप उठाकर आगे की तरफ ले जाएं और डन करने के बाद आप देखें तो हमारी जो स्पीड है वो यहाँ पर स्लो हो चुकी है। तो अब यहाँ पर एक टाइम लाइन मैं और ऐड करने वाला हूँ। ऐड करने के बाद आप इस वाले टेक्स्ट का भी टाइम है जो उसके जितना कर लें। ठीक है, टाइम आपका सेम टू सेम रहेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम है जो वो देखने को नहीं मिलेगी। तो 16 सेकंड इसको भी मैं करने वाला हूँ। 16 सेकंड टाइम करने के बाद में हम यहाँ पर आ चुके हैं और इस पर भी मैं लेटर का जो फैक्ट है इसी का उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। तो ऐसे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा पीछे आने के बाद देखें जी अब क्या सीन होता है। तो फिल्म एडिटिंग, अब आपको मैनुअल यहाँ पर थोड़ा सा फिल करना होगा कि आपके जो गैप है वो आपको पता चल सके कि कितना है। तो एक फ्रेम में मज़ीद इसको आगे लेकर आने वाला हूँ। तो अब मेरे ख्याल से मेरा जो गैप है वो क्लियर हो चुका है। तो ऐसे आप एक क्रॉलिंग टेक्स्ट है जो वो अपनी वीडियोज़ में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो क्रॉलिंग टेक्स्ट है जो वो हमारा बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। तो इसी तरह जितनी भी आपके फाइल्स होंगी आपके पास, आप ऊपर रखते जाएंगे तो आपका क्रॉलिंग टेक्स्ट है जो वो बनता जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर और आपको बताना चाहूँगा, ये वाला टेक्स्ट है जो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एक मज़ीद टाइमलाइन ऐड की। टाइमलाइन ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है पेस्ट करने के बाद अब इस पर मैं एक इफेक्ट आता है जो कि है मास्क। तो मास्क यहाँ पर मैं ऐड करने वाला हूँ। मास्क को मैंने डबल क्लिक किया, ओपन किया और यहाँ
यहाँ पर ये वाला जो मास्क शेप है इसको मैंने यहाँ पर पिक कर लिया है। करने के बाद आप ये वाला जो सेंटर है इसको मैं यहाँ पर 0 की वैल्यू पर लेकर जाने वाला हूँ और यहाँ पर आने वाला हूँ सॉफ्टनेस पर और यहाँ पर 100 की वैल्यू ऐड करने वाला हूँ। अगर आपको 100 कम लगे तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 250 ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, 250 की वैल्यू मैंने ऐड कर ली है। तो अब अगर आप देखें तो हमारा टेक्स्ट है जो वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। अक्सर आप वीडियोज़ वगैरह में देखते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एक पट्टी के आगे जाके वो फिल हो जाता है, तो वो ऐसे ही फिल हो जाता है। तो क्रॉलिंग टेक्स्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, और वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।